श्वसन क्रिया को जानना बहुत ही आवश्यक है। हमारे गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी कहते हैं कि एक आम व्यक्ति दिन भर में 21,600 बार सांस लेता है, लेकिन हम इस जानकारी को जानते नहीं हैं, अपने श्वास को जानते नहीं हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर के डेथ सर्टिफिकेट में हृदय या सांस की विफलता का ही उल्लेख रहता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया प्राचीन काल में, जब ऋषि मुनि जंगल में रहा करते थे तो उन्होंने देखा कि जो जीव धीमी, लंबी और गहरी सांस लेते हैं उनका जीवन काल लंबा होता है, और जो जीव जल्दी जल्दी सांस लेते हैं जैसे कि खरगोश, कुत्ते वगैरह, उनका जीवन काल कम होता है। उन्होंने इस पर शोध किया और प्राणायाम की खोज की। प्राणायाम के माध्यम से आप अपने फेफड़ों को, अपने श्वसन तंत्र को स्वस्थ रख सकते हो। दीर्घ श्वसन हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है, हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। इस क्रिया में जो जरूरी प्राणायाम है उनका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम की धीमी, गहरी और लयबद्ध श्वसन हमारे मस्तिष्क की क्रिया क्षमता को बढ़ाती है। हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का अवशोषण होता है और शरीर से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। इसके अलावा हमारे मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। प्राणायाम के द्वारा हमारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में संतुलन आता है। जब हमें कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, हृदय से संबंधित या फेफड़ों से संबंधित, तभी हमारा इन पक्षों की तरफ ध्यान जाता है। आमतौर पर हृदय और फेफड़े सबसे उपेक्षित अंग हमारे शरीर में माने जाते हैं, लेकिन यौगिक परंपरा में इन दोनों अंगों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। कोरोना काल में हम उचित प्राणायाम व दीर्घ श्वसन के द्वारा स्वयं को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन काल को बढ़ा सकते हैं।